जय श्री कृष्ण। अपने आप को जान लेना, पहचान लेना, समझ लेना आत्मज्ञान कहलाता है। ब्रह्म को समझ लेना, हमारे अलावा जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है, पूरी सृष्टि, संसार, ब्रह्म, ईश्वर, जीव जंतु, स्त्रियन पुरुष, इन सबको समझ लेना ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। और इस आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के बीच में जो खाई है, जो दीवार खड़ी हुई है, वो है मैं, स्व, मेरा सेल्फ, माई सेल्फ। हम अपने आप को समझ जाएं, पहली चीज पूर्ण रूप से समझ जाएं, कंप्लीटली अवेयर हो जाएं, हु एम आई, मैं कौन हूं। आधी से ज्यादा मंजिल हमारी उस समय क्रॉस हो जाती है जब हम अपने होने का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हमारी यात्रा शुरू होती है ब्रह्म ज्ञान को जाने की, सृष्टि को समझने की, सृष्टि को चलाने वाले की, ईश्वर को समझने की, कृष्ण को समझने की। वो क्या है? उनको देखने की, समझने की, जानने की जो यात्रा है, जो उपलब्धि है, वो है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म को समझना। दो खूबी है, मैं भी हूं इस दुनिया में, आई एम हियर, और ब्रह्म भी है इस दुनिया में। प्रॉब्लम क्या है? ना तो हम अपने आप को ही जानते हैं और ना ही हम ब्रह्म को जान पाते हैं। हम भटकते रहते हैं, इधर उधर, आगे पीछे, दाएं बाएं। जो कुछ हम पे आके पड़ता है, वो हमको बहा ले जाता है। इस समय की अनंत यात्रा हमको झकझोरती रहती है, उड़ाती रहती है, हिलाती रहती है, कहीं से कहीं जाके पटक देती है। हमें सोच ही नहीं पाते, हम ये अवसर ही नहीं पाते कि अपने आप को पहचान पाए। और जब तक अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, ऊपर वालों को पहचानने का तो प्रश्न ही नहीं है। जो मैं हूं, जो हर समय मैं मेरे साथ रहता है, अगर मैं उसी को नहीं जान पाया तो ईश्वर को कैसे जानूंगा? प्रथम कार्य अपने आप को जानना, जानने के बाद उस पर नियंत्रण हासिल करना और जीवन को निहारना। जीवन की जो गति है उसको समझना, उसके तत्व को पहचानना, तत्व तक पहुंचना। तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, इनको देखना। जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से पहचान जाते हैं, तब हमारी यात्रा शुरू होती है ब्रह्म की ओर। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? ब्रह्म कार्य कैसे करता है? ब्रह्म के नियम क्या है? ये सब हम तभी समझ पाते हैं जब हम अपने आप को समझ जाते हैं। क्योंकि जो सिद्धांत मेरे अपने ऊपर लागू होते हैं, जिन मार्ग पर चलते हुए हमने अपने आप को पहचाना है, यही मार्ग हमको ब्रह्म तक ले जाता है। पहला पड़ाव इस यात्रा का अपने आप को पहचानना है, पहली मंजिल। उसके बाद यात्रा शुरू होती है ब्रह्म तक पहुंचने की। और इस ब्रह्म ब्रह्म तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो चलना है हमको,
उसमें मैं को लुप्त करना होता है। मैं, मी, बस इतना सा काम। मैं को समझने के बाद, मैं के लुप्त हो जाने के बाद, हम अपने आप को ब्रह्म के स्वरूप में ही पहचान पाते हैं। हमको अपने में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं लगता है। लेकिन ये सतत अभ्यास ही होते हैं। कोई ज्ञान दुनिया का पहचान नहीं सकता। दुनिया में कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं है सिवाय हमारे भारत देश के सनातन धर्म के अलावा, जो इस में आत्मज्ञान की और ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा भी देता है, अनुभूति भी कराता है और उनको वहां तक ले भी जाता है, उनको एकाकार भी कराता है। ये सनातन धर्म, सनातन ज्ञान, सनातन सत्य। लेकिन ये इतना आसान तो नहीं। भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण यही घोषणा करते हैं, यही सिखाने की चेष्टा करते हैं, यही समझाने की चेष्टा करते हैं। मेरे पास उपलब्ध है, भगवत गीता भी है। भगवान कृष्ण उपलब्ध हो ना हो ये तो नहीं कह सकता, लेकिन भगवत गीता तो मेरे पास है, सबके पास है। लेकिन भगवत गीता के मर्म को समझ के, तत्व रूप में भगवत गीता को जानकर, अपने स्वरूप को पहचान कर, हम इस मानव शरीर के द्वारा ब्रह्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। ये ये है हकीकत, ये है वास्तविकता, ये है सत्य। नहीं पहुंचिए तो मत पहुंचिए, क्या फर्क पड़ता है। 50-100 साल की जिंदगी मिली हुई है, निकल जाएगी मैक्सिमम। पैदा हो गए मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। चलते रहो, चलते रहिए। जीवन में क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम प्रयत्न करें, अगर हम अभ्यास शुरू करें, तो हम इस जीवन में वहां तक पहुंच सकते हैं जिसको ब्रह्म बोला गया है। अपने से ब्रह्म तक की दूरी को हम मिटा सकते हैं। इस दूरी को मिटाने का नाम ही मोक्ष है, इस दूरी को मिटाने का नाम ही मुक्ति है। मत फंसिए यहाँ, हर चीज हमको फंसाने के लिए है। हर स्टेटमेंट जो हमारे लिए बोला जा रहा है, हमको जो सलाह दी जा रही है, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ लिखाया जा रहा है, जो कुछ काम कराया जा रहा है, ये हमको बंधन में बांधता ही है। मुक्त करने का तो कोई बताता ही नहीं। भाई मुक्त क्या होती है ना, इसे समझने की चेष्टा करो, कोई नहीं बताएगा। मैं किसी भी ज्ञान की, किसी भी अभ्यास की अवहेलना करने को कतई नहीं कहता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो हमें मुक्ति, मोक्ष, सनातन धर्म में ब्रह्म और आत्मज्ञान के बारे में समझाया गया है, बताया गया है, और कैसे पढ़ें, कैसे समझें, कैसे जाएं, रास्ते सुझाए गए हैं, ये भारत में संभव है। और भारत देवभूमि है। उत्तराखंड को तो लोग कहते हैं देवभूमि, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ कि भारत देश देवभूमि है। यहाँ भगवान विराजते हैं। यहाँ की हर संपदा, धरती, नदियां सब देवतुल्य हैं, कहीं नहीं मिलेंगी आपको। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, ये सुंदरता आपको नसीब नहीं हो सकती। मैं एक बार टोरंटो में, एक ओंटारियो लेक है, और न्यूयॉर्क में एक हडसन रिवर है। मैं ओंटारियो लेक के सहारे कई दिन तक भ्रमण करता रहा, बैठा रहा, मेडिटेट करने की चेष्टा करने लगा, सिर्फ ये सोच के कि इंडिया में जो बहता हुआ पानी है, या जो पानी है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, माँ तुल्य माना गया है। आध्यात्मिक ज्ञान नदी किनारे ही प्राप्त होता है। मन में इस धारणा के चलते चलते मैंने ओंटारियो लेक के किनारे बैठ के कई दिन गुजारे, इस उम्मीद में, इस आशा में शायद मुझे कुछ आध्यात्मिक अनुभूति मिले। नहीं मिली।
आज मैं सोचता हूँ कि नहीं थी, मुझे प्राप्ति नहीं हुई, मुझे वो आनंद की तरंगें महसूस ही नहीं हुई जो आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के बाद होती है। न्यूयॉर्क की एक रिवर है, हडसन रिवर, बहुत मार्ग चलते हैं। मैं वहां पर ठहरा, एक अपार्टमेंट, एक होटल था, वो हडसन रिवर के किनारे बसा हुआ था, और मैं देखने लगा उस हडसन रिवर को। फिर मैंने महसूस किया कि भाई ये रिवर तो हमारे यहाँ गंगा रिवर में और गंगा जी में और यमुना जी में, नर्मदा जी में तो आध्यात्मिक ऊर्जा बसती है, हम उसमें आनंद लेते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक ही पहचान है, आपके मन में आनंद की तरंगें उठेंगी। आध्यात्मिक ऊर्जा गेन करी है कि नहीं करी, इसकी सिंपल पहचान है, अगर आपके मन में आनंद की तरंगें उठ रही हैं, आप आह्लाद महसूस कर रहे हैं, आपका हृदय आंदोलित हो रहा है खुशी के बाद, तब समझिए आप आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। मन शांत होता जाता है, मन में प्रफुल्लता आती जाती है, और शरीर तो स्वस्थ रहता ही। तो जब ये आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने की पहचान है, जब आप ऐसा करते हैं तब समझ लीजिए कि आप आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कि वहां पर आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। तो आज मैं गंगा तट, गंगा नदी, हडसन नदी और ओंटारियो लेक, इन तीनों के साथ अपने संपर्क की कहानी आपको बता रहा हूं। जो ऊर्जा की तरंगें गंगा नदी के पास प्राप्त होती हैं, वो ओंटारियो लेक या हडसन रिवर में प्राप्त नहीं हुई, मुझे नहीं मिली। मैंने कृष्ण को भी खोजने की चेष्टा की। तो दिन था 25 दिसंबर, क्रिसमस डे था। मैंने तलाशने की चेष्टा की, क्या यहाँ पर कृष्ण की ऊर्जा है। जगह थी LA, लॉस एंजलिस, US। नहीं आए, मुझे कृष्ण नजर नहीं आए। कृष्ण का वो प्यारा स्वरूप, आनंददायी स्वरूप, एक ही पहचान, एक ही मापदंड है मेरा, अगर आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी तो आपका मन प्रफुल्लित होगा। और इसकी रिवर्स भी है, अगर आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा ड्रेन हो रही है तो आप कहीं ना कहीं बिना किसी बात के भी अवसाद महसूस करेंगे। ऐसा मेरा अनुभव है, ज्ञान है, और इसलिए मैं भारत भूमि को, भारत देश को नमन करता हूँ। अब मेरी समझ में बिल्कुल आ गया है कि जो भारत है उसके अंदर क्या विशेषता है। क्यों हम भारतीय अपने आप को कहते हैं कि गर्व से कहो कि हम भारतीय हिंदुस्तानी हिंदू हैं। नहीं, कोई मुकाबला नहीं। आध्यात्मिक ऊर्जा सिंपली यहाँ पे रुक जाइए, एक शब्द पर ही रुक जाइए, आध्यात्मिक ऊर्जा अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपका मन प्रफुल्लित होगा, मन खुश, तन स्वस्थ, सहजता होगी व्यवहार में, प्रेम पूर्ण व्यवहार। अगर ये मिसिंग है तो इसका सिंपल है कि आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है। मेरा आपसे आह्वान है, समय मत गंवाइए, इस आत्मज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को, आध्यात्मिक ऊर्जा को समझने की चेष्टा करिए, ग्रहण करने की चेष्टा करिए। एक दिन जब आप पाएंगे तो आपका मन प्रफुल्लित होगा। आज मेरी तरह बैठ के आप भी मुस्कुराएंगे, खिलखिलाएंगे। जब आप उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचेंगे जिस पर मैं बैठ गया हूं, तब आपको महसूस होगा कि कितना सुंदर काम किया जीवन, कितनी सुंदरता है जीवन के अंदर। नाचने को मन करेगा, हंसने को मन करेगा, सबको आशीर्वाद निकलेगा, सब खुश रहो, सब खुश रहो, सब खुश रहो। ये है भारत, मेरा देश,
कृष्ण सनातन धर्म। विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।